इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड की एक बड़ी सी टेरिटरी दिखाते हुए जहां के राजा की फिलहाल मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उस टेरिटरी पर अब इंग्लैंड का एक राजा जिसका नाम एडवर्ड होता है वो अपनी पूरी सेना लेकर आ गया। एडवर्ड का यही मानना था कि राजा के जाने के बाद वो अपनी पूरी सेना के साथ स्कॉटलैंड पर राज करेगा। एडवर्ड ने तो वहां किसी का भी वेट नहीं किया और अकेले वो सम्राट बनना चाहता था। उसने तो स्कॉटलैंड की हर एक सीमाओं को अपने अंडर ले लिया होता है। लेकिन राजा एडवर्ड स्कॉटलैंड के प्रीवियस किंग जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है और लोगों पर वो अत्याचार किया करता है। अब स्कॉटलैंड में कुछ ऐसे भी लोग थे जो एडवर्ड के खिलाफ थे। उन्होंने तो अपनी सेना बनाना स्टार्ट कर दिया जिससे कि स्कॉटलैंड को वो अपने अंडर ले पाए। अब ये चीजें एडवर्ड को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन थोड़े समय बाद एडवर्ड ने खुद उन सारे विरोधियों से वादा किया कि हम झगड़े नहीं करेंगे, हम आपस में बात करके इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एडवर्ड ने इसी रीजन की वजह से उन सभी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। स्कॉटलैंड में रहने वाले वो सारे विरोधी सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते थे, इसीलिए एडवर्ड द्वारा बुलाए गए जाने पर वो वहां पर जाने लगे। मेलकम नाम का एक आदमी उन सभी लोगों का लीडर हुआ करता था, जिसके 2 बेटे हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम विलियम होता है। मेलकम तो अपने सारे लोगों को लेकर उस स्पॉट पर पहुंच गया जहां पर एडवर्ड की सेना कुछ समय में आने वाली थी। लेकिन बाद में पता चला कि एडवर्ड के कई सैनिकों ने उनके आदमियों को मार गिराया है। मेलकम और उसके साथी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने एडवर्ड की सेना से फाइट करने का डिसाइड किया। सभी इस बात से सहमत थे, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि मेलकम की इस पूरे फाइट में जान चली गई है। विलियम का भाई भी उसमें मारा गया था। इससे हमें पता चल रहा था कि एडवर्ड और उसके सैनिकों की पकड़ अब स्कॉटलैंड पर बहुत ज्यादा हो चुकी है। विलियम उस समय छोटा हुआ करता था तो उसके एक अंकल उसे कहीं दूर लेकर चले जाते हैं, ये इसीलिए ताकि विलियम को कुछ न हो। अब जैसे जैसे समय बीतता गया विलियम अब काफी बड़ा हो चुका था। इतने सालों बाद वो वापस अपने गांव में लौट कर आता है। उसने अपने सारे बचपन के दोस्तों से मुलाकात की और वो उस समय बहुत ज्यादा खुश था। विलियम की नजर तो अब एक लेडी के ऊपर पड़ती है जो बचपन में उसके साथ खेला करती। उस लेडी का नाम मैरॉन होता है और शायद मैरॉन भी कहीं न कहीं विलियम को पसंद करती। दोनों एक साथ अब मिलने लगे और उनके बीच प्यार बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर स्कॉटलैंड के अंदर कोई भी एक दूसरे से शादी करना चाहता था तो उसकी वाइफ को एडवर्ड अपने पास बुलाता बहुत ही गंदी हरकतें करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड उन सभी की जमीन हड़पने के लिए किया था और विलियम ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैरॉन के साथ ये सारी चीजें हो। तो उन दोनों ने बिना किसी को बताए चोरी चुपके शादी कर ली होती है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं समझता कि एक न एक दिन जाकर ये राज तो सभी के सामने आ ही जाएगा। अब यहाँ गाँव के अंदर जब एक दिन मैरॉन कुछ पानी भरने के लिए गई थी तो एडवर्ड के कुछ सैनिकों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। एक सैनिक तो मैरॉन से आकर बदतमीजी करने लगा और उसे मारता भी है। वो उसके साथ कुछ गलत काम करता है। इससे पहले विलियम वहाँ पर आ गया और उस सैनिक पर हाथ उठाने लगा। वहाँ पर अब बहुत सारे सैनिक जमा हो जाते हैं क्योंकि वो यूनिटी में काम करते थे। अगर वो सभी अलग हुए तो कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। विलियम अकेले तो उनसे लड़ सकता था, लेकिन उसके साथ मैरॉन होती है। उसने तुरंत ही मैरॉन को एक घोड़े पर बिठाया और कहा कि तुम नदी के पास मुझे मिलना। वो अपने घोड़े को सीधा वहां जाने का आदेश दे देता है। विलियम के ऊपर कई सारे सैनिक हमला कर रहे थे और उसे मारने का ट्राई करते हैं, बट विलियम उन सभी को चकमा देकर वहां से भाग गया था। बात यहाँ पर तब बिगड़ जाती है जब कुछ साथी मैरॉन को गिराकर उसे पकड़ लेते हैं और ये बातें अभी तक विलियम को पता ही नहीं। विलियम तो सीधा नदी के किनारे पहुंचकर मैरॉन का वेट करते रहता है क्योंकि उन दोनों ने यहीं पर मिलने का वादा किया था। मैरॉन को तो सभी सैनिकों के सामने लेकर आया जाता है और उसे वो लोग जान से मारने वाले थे क्योंकि वो सारे सैनिक ये बिल्कुल नहीं सह सकते कि उनके खिलाफ कोई जाए। मैरॉन भी ये सारी चीजें समझ गई थी कि वो मरने वाली है। एक सैनिक तुरंत ही आकर मैरॉन को मार देता है और वो वहीं खत्म हो गई। थोड़े समय में जब विलियम उस जगह पर आता है तो उसे पता चल रहा था कि मैरॉन मर चुकी है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि सामने जितने भी सैनिक आ रहे थे वो उन्हें मारता जा रहा था। विलियम को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। अब विलियम को इस तरीके से मारता हुआ देखकर उसके कई सारे साथी आ जाते हैं जो कि सैनिकों के खिलाफ लड़ने लगे। एक एक करके विलियम उन सैनिकों को मारते हुए उस आदमी को भी मार देता है जिसने मैरॉन की जान ली थी। विलियम ने उन सभी को खत्म तो किया, लेकिन अब एंड में जाकर वो फिर से अकेला हो गया था। कई सालों पहले उसने अपने फादर और भाई को खो दिया और आज जाकर जिससे उसने शादी की थी वो भी छोड़कर उसे चली गई। विलियम और उसके सारे दोस्त मैरॉन का फ्यूनरल करते हैं और वो उसे बहुत मिस कर रहा था। विलियम बचपन से ही एकदम अकेला रहा है और अब शायद वो फिर से अकेली जिंदगी गुजारेगा। विलियम को इस समय पर कुछ नहीं समझ रहा होता कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उसे तो सिर्फ मैरॉन की ही याद आ रही थी। विलियम ने इतने सारे सैनिकों को मार दिया था। ये बात जब वहाँ के रीजनल लोगों को पता चली तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं।
वो तो पहले से ही एडवर्ड के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उन्हें एक चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वो सभी विलियम के साथ मिल जाते हैं और आसपास के सैनिकों से लड़ाई करने लगते हैं। उन्हें अपना किसी भी हालत में फ्रीडम चाहिए था और स्कॉटलैंड की टेरिटरी एक अच्छे और काइंड राजा के हाथों में सौंपनी थी। विलियम को भी अपना उद्देश्य मिल चुका होता है और उसने उन सारे लोगों के साथ मिलकर आसपास के सैनिकों पर हमला किया। एडवर्ड की कई सारी सेनाएं इसमें तो मारी जाती हैं क्योंकि वो सभी अचानक ही हमला कर रहे थे। इवन एडवर्ड की सबसे बड़ी टुकड़ी को भी उन लोगों ने मिलकर हरा दिया होता है। अब तो एक पूरी सिटी विलियम और उसके सैनिकों के हाथों में आ चुकी थी, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े तानाशाह के होने के बावजूद भी उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इससे वो सभी खुश हो गए थे। वो तो विलियम को अपना लीडर मानने लगे होते हैं। विलियम ने भी डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एडवर्ड को हराकर स्कॉटलैंड को एक अच्छा राजा प्रोवाइड करेगा। थोड़े समय में एडवर्ड को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसे ये नहीं समझता कि ये रीजनल लोग इतने ताकतवर कैसे बन गए जो उसकी सेना को इस तरीके से हरा सके। एडवर्ड तो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने बेटे जॉर्ज को यह आदेश देता है कि तुम पूरी सेना लेकर उन लोगों पर हमला करो। जॉर्ज की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन पता चला कि वो कभी भी फादर नहीं बन सकता। एडवर्ड तो इतना ज्यादा क्रूर होता है कि उसने अपने बेटे से वादा कर दिया कि वो उसकी मदद करेगा फादर बनने में। यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एडवर्ड की सोच कितनी गंदी है। फिलहाल अपने फादर की बातें मानना जॉर्ज की कमजोरी थी। वो अपनी बड़ी से बड़ी सेना लेकर निकल पड़ा होता है विलियम और उसके रीजनल लोगों पर हमला करने के लिए। उस पूरी सेना में हर एक टाइप के सैनिक मौजूद थे। किसी के पास तलवार थी तो किसी के पास घोड़ा गाड़ी। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि विलियम की सेना हारने वाली है। विलियम के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, पर विलियम उन्हें मोटिवेट कर रहा था। उसने बताया कि भले ही हमारी क्वांटिटी कम है, लेकिन हम में हिम्मत बहुत ज्यादा है। हमारा एक सिपाही 10-10 सिपाही के बराबर है। इसी वजह से अब वहाँ के सभी लोगों में अलग ही जोश भर गया और वो विलियम के साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही विरोधी सैनिक एक लिमिट की दूसरी तरफ आए तो वो एक बड़े से भाले को उनके ऊपर मारने लगेंगे। ये भाले लकड़ी को नुकीला करके बनाए गए थे। एडवर्ड के वो सैनिक जो घोड़े पर सवार होते हैं उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। एक एक करके घोड़े नीचे गिर गए और उन्हें मौका मिल गया दुश्मन की सेनाओं पर हमला करने का। विलियम के आदेश पर सभी सैनिक टूट पड़े थे एडवर्ड के सैनिकों पर। इस तरीके से प्लान करके हमला करने पर कोई भी समझ नहीं पाता और विलियम के लोग उन्हें डोमिनेट करने लग जाते हैं। इसी टाइम में पता चला कि विलियम जीत चुका है, यानी एडवर्ड की इतनी बड़ी सेना को भी हराकर उन्होंने एक नाम बना लिया था। बात यहाँ तक पहुंच गई कि एडवर्ड के साथ जो पावरफुल लोग थे वो अब विलियम के पास आने लगे, यानी एडवर्ड का साथ धीरे धीरे वो सभी छोड़ रहे थे। वो सब भी यही मानने लगे कि विलियम आगे आने वाला स्कॉटलैंड का नया राजा बनेगा। विलियम भी अब पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करने लगा। विलियम को सभी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके आगे का स्टेप क्या होगा किसी को नहीं आइडिया। विलियम यही कहता है कि दुश्मन वापस से हम पर हमला करने जरूर आएंगे, इसीलिए हमें पहले ही उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। विलियम का मानना था कि हमें इंग्लैंड के सबसे बड़े किले पर हमला करना चाहिए। सभी लोग इस बात से विलियम का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वहाँ की सेनाएं सबसे बेस्ट हैं। बट विलियम इन चीजों से नहीं डरता था। वो एक काइंड आदमी होता है और उसे किसी भी हालत में यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना था। तो इसीलिए विलियम के साथ जितने भी लोग आते हैं वो उनके साथ निकल पड़ा उस बड़े से किले की तरफ। ये किला एडवर्ड के वन ऑफ द बेस्ट किले में से एक होता है, जहाँ पर उसने अपने एक स्टेप सन को पहरेदारी के लिए रखा था। विलियम और उसकी सेनाओं ने लगातार हमला कर दिया, जिसमें कि वो स्टेप्सन कुछ कर नहीं पाता और इतनी अचानक हमले के कारण वो सभी बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। विलियम ने तो निशानी के तौर पर स्टेप्सन का गला काटकर उसके फादर को भेज दिया, यानी कि एडवर्ड को। और एडवर्ड को जब ये पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। उसे ये समझ गया कि विलियम की सेनाएं अब बढ़ चुकी हैं। वो अगर चाहे तो पूरे इंग्लैंड पर भी कब्जा कर सकता है, पर अब विलियम अपने बेटे को तो वहां पर नहीं भेज सकता क्योंकि वो अभी कमजोर है। इसीलिए एडवर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे की वाइफ यानी कि इजाबेल को वहां भेजेगी समझौते के लिए। इजाबेल मजबूर थी, लेकिन एडवर्ड के कहने पर ये तो करना ही होगा। इसीलिए वो अपने सैनिकों के साथ सीधा विलियम से बातचीत करने चली गई। इजाबेल एडवर्ड का संदेश दे रही थी कि किस तरीके से वो बातचीत करके सब एकदम शॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन विलियम इस बात से मना कर रहा था क्योंकि कई साल पहले इसी तरीके से एडवर्ड ने बातचीत करने के लिए कई सारे लोगों को बुलाया, बट अंत में वो धोखा देकर उन्हें मार गिराता है। इसीलिए विलियम एडवर्ड की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। वहाँ पर एक आदमी फ्रेंच भाषा में इजाबेल को समझा रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये एक किलर है जिसने कि कई लोगों की जान ली है।
इसीलिए हमें इसके ऊपर जरा भी रहम नहीं करना चाहिए। लेकिन विलियम ने पलट जवाब देते हुए ये कहा कि मैंने कई लोगों को मारा है, लेकिन दुश्मनों ने मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दी, और यही रीजन है कि वो अंत तक जाएगा पूरे तानाशाह को खत्म करने के लिए, भले ही इसमें विलियम की जान क्यों ना चली जाए। विलियम ने तो अपने इंटेंशंस इजाबेल के सामने रख दिए थे। अब इजाबेल बहुत सोच में पड़ जाती है और उसने अपने सभी सैनिकों को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। इजाबेल को विलियम के बारे में एक सच्चाई पता चली थी कि कई साल पहले वो जिससे प्यार करता था उसकी मृत्यु हो गई। विलियम इस बात को करेक्ट करता है कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि वो मेरी वाइफ थी। उन दोनों ने बिना किसी को बताए शादी कर ली होती है। इजाबेल इस समय पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी विलियम की पूरी कहानी सुनकर। उसे तो अब पता नहीं क्यों विलियम अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसकी शादी जॉर्ज के साथ सिर्फ नाम के लिए हुई थी। दोनों का उसमें कुछ अटैचमेंट नहीं था। इजाबेल ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो विलियम का साथ देगी इस पूरी जंग में, क्योंकि वो भी चाहती थी कि यहाँ के लोगों को एक अच्छा राजा मिले। विलियम जैसा काइंड राजा तो उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। इजाबेल अब सीधा वहाँ से चली जाती है अपने सैनिकों के साथ। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि विलियम को अपनी वाइफ के सपने आया करते हैं। वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता था और इतना कनेक्टेड था कि आज भी वो भुला नहीं पाया होता है। लेकिन अब विलियम को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी कि उसे अपनी आगे की जिंदगी मैरॉन के बिना गुजारनी है। वहाँ दूसरी तरफ इजाबेल एडवर्ड के पास पहुंच चुके थे और विलियम के बारे में बताती है कि वो हमसे समझौता करने से मना कर रहे हैं। बट अब एडवर्ड तो अपने सभी साथियों के साथ हमले का प्लान बना रहा था उस नए किले के ऊपर जहाँ विलियम और उसके सभी सैनिक रुके हुए हैं। इजाबेल उन सारे प्लान्स को अच्छे से देखती रहती है। एडवर्ड डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से वो विलियम और उसकी सेना पर सामने से हमला करेंगे, और जब सभी बिजी रहेंगे तो वो दूसरी बड़ी सेना को पीछे से हमला करने के लिए लगा देगा। इससे वो विलियम की सेना को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इजाबेल ने ये सब सुन लिया था। इजाबेल ने डिसाइड किया कि वो ये सारी बातें एक खत के थ्रू विलियम को सब कुछ बता देगी। एडवर्ड यही समझ रहा होता है कि उनका ये बेस्ट प्लान विलियम और उसकी सेनाओं को खत्म कर देगा। एक बार फिर पूरी टेरिटरी पर एडवर्ड का ही राज होगा। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इजाबेल ही उसे धोखा दे रही है। इजाबेल ने एक खत लिखकर सारे प्लान के बारे में विलियम को बता दिया होता है। विलियम को जब ये पता चला तो वो तुरंत ही सैनिकों के पास भागते हुए चला गया, ये सारी बातों के अगेंस्ट एक दूसरा प्लान बनाने के लिए। उस समय जितने भी लोग विलियम के साथ थे वो थोड़े डर चुके होते हैं। उनमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट वाला माहौल भी हो गया था, लेकिन विलियम उन्हें कंसोल करता है और समझाता है कि हमें ये काम करना ही होगा। एडवर्ड को हराने के बाद वो पूरी सत्ता अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से चला सकते हैं। विलियम के हर एक पॉइंट में कुछ ऐसी बात थी जिससे सभी कन्विंस हो जाते हैं। वो सारे मेंबर्स भी अब रेडी हो जाते हैं विलियम के साथ एक प्लान बनाकर एडवर्ड के ऊपर पलटवार करने के लिए। एडवर्ड अभी भी सोच रहा था कि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और उन्हें हराएंगे। वो अपनी बाकी बची हुई सारी सेना को लेकर विलियम की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाती है एडवर्ड और विलियम के सैनिकों के बीच। सभी एक दूसरे के जाने दुश्मन बन चुके थे और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि विलियम के दो मेंबर्स जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, वो विलियम का साथ छोड़कर सीधा चले जाते हैं एडवर्ड के पास। अब ऐसा करने से विलियम की पूरी सेना काफी कमजोर हो गई, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एडवर्ड के कई सैनिक उन पर हमला करने लगे और उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं। भारी मात्रा में विलियम के सैनिक मारे जा रहे थे। विलियम भी नोटिस करता है कि वो अब हारने वाला है। उसे भी तलवार लग चुकी थी और काफी ब्लीडिंग हो रही होती है। एडवर्ड ने भी साफ साफ देख लिया होता है कि वही जीत रहे हैं और अंत में विलियम को मार दिया जाएगा। वो जब वहां से जाने लगा तो विलियम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इस तरीके से अपने लोगों को मरने नहीं दे सकता था। इसीलिए अब विलियम सैनिकों पर हमला करने के बजाय सीधा एडवर्ड पर चले जाता है हमला करने के लिए। जब ये चीजें बाकी सैनिकों ने देखी तो वो राजा को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए एक बहुत ही बहादुर सैनिक विलियम के साथ फाइट करने चला गया और उसे मारने की कोशिश करता है। वो दोनों जब कॉम्बैट फाइटिंग कर रहे थे तो विलियम ने गलती से उस सैनिक का चेहरा देख लिया। बाद में पता चलता है कि ये तो उसका ही साथी रॉबर्ट है जो उसकी सेना में मिलकर उसके साथ हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। यानी ये साफ था कि रॉबर्ट ने विलियम से धोखा किया है और वो एडवर्ड से जाकर मिल चुका था। यानी एडवर्ड को ये बात पहले से पता थी कि इजाबेल ने सब कुछ जाकर विलियम को समझा दिया है और उसने उसी हिसाब से प्लान को चेंज भी कर लिया। थोड़े समय के अंदर पीछे से एक दूसरी सेना की टुकड़ी आ रही होती है विलियम पर हमला करने के लिए। विलियम को इतना ज्यादा डैमेज मिल चुका था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, इसीलिए उसने विलियम की जान बचाने के लिए अपने एक सैनिक के घोड़े पर उसे बिठा दिया और यहाँ से लेकर जाने के लिए कहा। एडवर्ड के सैनिक वहां आने से पहले वो एक दूसरा साथी वहां से लेकर उसे चला जाता है। यानी कि रॉबर्ट ने एट द एंड विलियम की जान बचा ली है।
बड़े पैमाने पर विलियम के सैनिक मारे गए और वहां उनकी डेड बॉडी मौजूद थी। पूरा बैटल ग्राउंड एकदम से ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट हो चुका था। यानी देखने से ऐसा ही लगता है कि एडवर्ड की जीत हो चुकी है। रॉबर्ट तो खुद इतने सारे सैनिकों को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि उसने एक मोमेंट पर इनके साथ काम किया होता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था, क्योंकि एक तरीके से उसकी वजह से भी ये चीजें हुई हैं। रॉबर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के कहने पर ये किया होता है, पर अब रॉबर्ट अपने फादर को चिल्ला रहा था कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। रॉबर्ट के फादर ने ये सिर्फ इसीलिए कहा था जिससे उनकी फैमिली बच जाए, क्योंकि एडवर्ड बहुत ही ज्यादा क्रूर है और वो इसके बदले हमारी जान भी ले सकता है। हमें दूसरी तरफ विलियम दिखाया गया, जो बहुत ही गुस्से में उन दोनों मेंबर्स के पास चला जाता है जिसने कि उसे धोखा दिया। विलियम ने एक एक करके उन दोनों को जान से मार दिया था। अब विलियम के पास बहुत ही कम सेनाएं बची हैं। सैनिक भी उसके बहुत घायल हो चुके थे, तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो चुप चुप कर वार करे। विलियम उस छोटी सी टुकड़ी को लेकर हर जगह घुस जाता और कई सैनिकों को मार गिराता। अब तो उनकी इस छोटी सी सेना की बड़ी सराहना होने लगी कि इनकी क्वांटिटी कम होने के बावजूद भी ये बड़े से बड़े दुश्मनों को भी हरा देते हैं। विलियम तो अपनी टीम में और भी सैनिकों को भर्ती करने लगा, जिससे धीरे धीरे उनकी सेनाएं वापस बड़ी हो जाएं। उसका एक ही गोल होता है कि एडवर्ड को हराकर वो इस पूरी टेरिटरी को यहाँ के लोगों के हाथ में सौंप देंगे, यानी यहाँ के लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनका नया राजा कौन बनेगा। विलियम अपने साथियों के साथ काम करता जा रहा था और उन सारे विरोधी सैनिकों को मारता जाता है। एडवर्ड इतना ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि ये सब उससे संभल ही नहीं रहे थे। उसने एक बार फिर इजाबेल को बोला कि तुम जाकर विलियम से बात करके आओ। इजाबेल तो बिना कुछ सोचे समझे विलियम से बातचीत करने चली भी जाती है, पर उसे क्या पता कि एडवर्ड उसके पीछे भी एक षड्यंत्र रच रहा है। एडवर्ड का ये प्लान था कि अगर किसी भी तरीके से विलियम इजाबेल को मार दे तो फ्रांस के बहुत बड़े राजा विलियम के खिलाफ जंग चालू कर देंगे, क्योंकि इजाबेल फ्रांस के राजा की बेटी है। अब इजाबेल विलियम से बहुत सारी बातें करती है और अपनी मन की भी बातें बता देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। विलियम भी कहीं न कहीं उसके अंदर अपनी वाइफ को इमेजिन करता था। तो अब होना क्या होता है, उन दोनों के बीच काफी अच्छा रोमांस हुआ और वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी आते हैं। सारी बातें करने के बाद सुबह इजाबेल निकल पड़ी थी अपने महल की तरफ। अब यहाँ रॉबर्ट का एक सिपाही विलियम के सिपाहियों के पास आकर उन्हें समझाने लगा कि वो दोनों एक हो जाएंगे। उनकी सेनाएं कंबाइन कर दी जाए तो वो एक बहुत ही बड़ी आर्मी बन जाएंगी, जिन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। इससे वो एडवर्ड को आसानी से मात दे सकते हैं। लेकिन विलियम का वो साथी मान नहीं रहा था इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि रॉबर्ट ने इससे पहले भी विलियम को धोखा दिया होता है। बट विलियम चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ की टेरिटरी को आजादी मिले, और इसके लिए विलियम जो चाहे वो करेगा। वो रॉबर्ट के सैनिकों की बात मानते हुए उनके साथ उनकी टेरिटरी के अंदर चला जाता है। विलियम ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब कई सारे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। यानी कि ये एक ट्रैप था जिसके अंदर विलियम को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया गया है। रॉबर्ट को जब ये बात पता चली तो वो अपने फादर को जाकर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने अपने सैनिकों को कभी नहीं भेजा होता है विलियम को पकड़ने के लिए। ये सब रॉबर्ट के फादर का काम था। रॉबर्ट का फादर बताने लगा कि मैंने कई सारे लोगों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है और विलियम के मरने के बाद रॉबर्ट एक अच्छी पोजीशन पर होगा। लेकिन रॉबर्ट को ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। विलियम को तो अब राजा और कई सारे मेंबर्स के सामने पेश किया जाता है और उसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए, जैसे कि उसने इंग्लैंड के राजा के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। बट विलियम तो एडवर्ड को कोई राजा मानता ही नहीं था। उसने अपना काम किया जो एकदम सही होता है, लेकिन सारे मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि कल विलियम को मार दिया जाएगा। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं इजाबेल अब सीधा एडवर्ड के पास आती है, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। इजाबेल एडवर्ड को रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज विलियम को कुछ ना करे, क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होगा। बट जॉर्ज जो वहाँ पर खड़ा हुआ था उसने बताया कि मेरे फादर की विश यही है कि वो विलियम को मरता हुआ देखना चाहते हैं, और चाहे कोई कुछ भी कर ले ये होकर ही रहेगा। लेकिन अब इजाबेल बहुत गुस्सा होकर एडवर्ड के कान में कहने लगी कि तुम विलियम को तो मार दोगे, लेकिन मेरे पेट में पल रहे उसके बच्चे को कैसे मारोगे? यानी विलियम के जाने के बाद भी उसका अंश उसके पेट में रहेगा। ये बोलकर इजाबेल वहां से चली जाती है और एडवर्ड एकदम शॉक में हो जाता है। सुबह होने पर भरी सभा के सामने सैनिकों ने विलियम को बांध कर रखा था और उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा होता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। पूरी बॉडी पर जख्म दिए गए और कई पार्ट्स तो अलग भी कर दिए गए होते हैं। मेंबर्स ने ये चीजें इसीलिए की ताकि इसके बाद कोई भी उनके विरोध ना कर सके। विलियम को बुरी तरीके से मार दिया गया था।
लेकिन बाकी लोगों को क्या पता कि विलियम द्वारा बताई गई सारी बातें उसके सैनिकों के दिलों में जिंदा हैं। रॉबर्ट और विलियम के सभी साथी जिसे कि उसने इकट्ठा किया था, उनके मन में एक बदले की भावना जागने लगी। उन सभी सैनिकों ने एक साथ मिलकर एडवर्ड की सेना पर वापस हमला किया और लड़ते ही रहे। आखिर में उन्होंने स्कॉटलैंड की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, यानी बुराई की हार हो गई और अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। वो सभी स्कॉटलैंड को काफी अच्छी जगह बनाने लगे और ये सैक्रिफाइस से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।